नमस्कार। हेल्दी इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आज के हेल्थ के टॉपिक में मैं एक गर्भवती महिला के घर कौन कौन सी व्यवस्थाएं करनी चाहिए उसी के बारे में बताऊंगी। वैसे तो जो पेशेंट हॉस्पिटल मेरे आते हैं मैं उनको ये बातें बताती रहती हूँ, लेकिन आप लोगों से भी मैं अपनी जो ये बातें हैं वो शेयर करना चाहती हूँ। तो आपके घर में यदि कोई भी गर्भवती महिला है तो उसके लिए सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आपके पास के हॉस्पिटल में उस गर्भवती महिला का हर महीने चेकअप ज़रूर करवाते रहें, बीपी वज़न वगैरह जांच करवाते रहें। इसी के साथ में जो आपके पास में हॉस्पिटल है, उस नर्स के या डॉक्टर के मोबाइल नंबर आपके पास होने ही चाहिए। जो गाड़ी आपके गाँव में है, तो कम से कम 2-3 गाड़ी वाले के नंबर भी आपके पास होने ही चाहिए। इसके अलावा जो बातें हैं वो ये हैं कि खाने-पीने का जो है, जो डाइट या जो भी आपके घर में आराम से मिल सकता है, वो उस गर्भवती महिला को अच्छे से खिलाएँ, दिन में 3 बार खिलाएँ, जिससे कि महिला कमज़ोर नहीं रहे। एक और बात कि जब भी आपके घर में उस महिला को नौवा लग जाता है, तो आप ये ख़ास तौर पे ध्यान रखें कि अपने घर में पैसों की व्यवस्था, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि जल्दी से घर में पैसा व्यवस्था नहीं हो पाती और गाड़ी भी अपने को करनी होती है, कहीं जाना करना पड़ जाए दूर, क्योंकि डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगी या कितना ज़िला लेवल पे जाना पड़ सकता है, इस चीज़ का कुछ पता नहीं चलता है। और जो कपड़े वगैरह हैं वो एक बैग में तैयार रखें। इसके अलावा जो ख़ास बात है वो एक और है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो ही मैं आज आपको बताना चाहती हूँ। जब भी आपके घर में कोई गर्भवती महिला को 9वाँ महीना लग जाता है, तो सबसे पहली बात तो कोशिश ये करनी है कि आप हॉस्पिटल में जाकर ही सुरक्षित प्रसव कराएँ, क्योंकि वहाँ पर 100 तरह के साधन होते हैं और आप टेंशन फ्री हो जाते हैं। माँ बच्चे दोनों की एकदम सुरक्षा भी रहती है। लेकिन बाई चांस कई बार ऐसा हो जाता है, क्योंकि मैं यहाँ फील्ड में काम करती हूँ, तो मुझे पता है कि कई बार फ़ोन में रेंज नहीं होती और फ़ोन नहीं लगता, गाड़ी नहीं मिलती, दूरी ज़्यादा है और जो हॉस्पिटल हैं वो थोड़े से दूर हैं, तो साधनों का अभाव है। इसलिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ मैं आपसे आज शेयर कर रही हूँ, यही है कि जिस घर में भी महिला का 9वाँ महीना लग गया है, वो अपने घर में एक साफ कमरा तैयार रखे, यानी कि कच्चा कमरा है तो उसमें गोबर का लेप लगा के उसको तैयार रखे। उसी के साथ में सूती कपड़े जो घर में पुराने हैं उनको साबुन से अच्छे से धो के डिटॉल के पानी में निकाल के सुखा के बैग में तैयार करके रखें। साफ नई ब्लेड यूज की हुई नहीं होनी चाहिए, नई ब्लेड का एक पैकेट लाके उस बैग में रख लें। और जो अपने घर में प्लास्टिक के कोई पोस्टर वगैरह हैं, तो उसको भी डिटॉल से साफ करके और तह लगा के उस बैग में रख दें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब तक अपने फ़ोन करते हैं, गाड़ी आती है, तो डिलीवरी घर में भी कई बार हो ही जाती है। तो ये नहीं कि जहाँ पर थे वैसे ही लिटा लिया और ज़मीन पे डिलीवरी करवा ली। नहीं, हमेशा चारपाई पर प्लास्टिक का पोस्टर बिछाएँ, उस महिला को आराम से उस पे सुलाएँ। अगर गाड़ी आपकी आ जाती है, तो उस महिला को गाड़ी में शिफ्ट करके हॉस्पिटल में पहुँचाएँ। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि डिलीवरी होने पर ही आ जाती है और गाड़ी जल्दी से उपलब्ध नहीं होती, तो आप कम से कम उस माँ बच्चे को किसी तरह का इन्फेक्शन ना दें, क्योंकि बाद में महिलाओं को भी बहुत सी बीमारी हो जाती है, बच्चों की बीमारी हो जाती हैं। अगर स्किन प्रॉब्लम, महिला में डिस्चार्ज प्रॉब्लम, इन्फेक्शन, और अगर इन्फेक्शन से फ़ीवर आ गया तो बहुत सी समस्याएँ हो जाती हैं, जो कि महिला को उम्र भर झेलनी पड़ सकती हैं। बच्चे को भी स्किन प्रॉब्लम हो गई तो बच्चा भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा। तो कोशिश ये करें कि घर में साफ-सफाई का पूरा ध्यान रखें और कमरा है जो उसमें साफ कपड़े पहले से ही एक बैग में तैयार करके रखें। जिससे कि अचानक अगर वो डिलीवरी होने पर आ गई और आप हॉस्पिटल नहीं पहुँच पाए हैं, तो कम से कम माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित रहें, उन्हें किसी तरह का इन्फेक्शन घर पर ना लगे। और अपनी तरफ से 100% कोशिश यही करें कि हॉस्पिटल में ही डिलीवरी को पहुँचाएँ। ये इमरजेंसी के साधनों काम मैंने इसलिए बताए हैं कि बाई चांस गाड़ी नहीं मिली और आपके घर में जो डिलीवरी थी वो बिल्कुल होने पर हो गई है, तो कम से कम आप उसको सुरक्षा प्रदान करें।
और उसके बाद में जो माँ बच्चे हैं वो दोनों का ये ध्यान रखना है कि उन्हें किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं लगे। तो कोशिश यही करनी है कि डिटॉल का इस्तेमाल करके नए ब्लेड इस्तेमाल करें, और जो भी महिला उस बच्चे को पकड़ने वाली है वो अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह से धो लें। धन्यवाद।